सभी शिव भक्त गणों को प्रणाम। महादेव कहते हैं, आप हमेशा खुश रहें, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। अगर आप खुश रहोगे तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, और अगर आपका दिन अच्छा जाएगा तो आपका हर काम सफल होगा। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाता है और बुद्धि तुम्हें जीना सिखाता है। कर्म का लिखा हर हाल में भोगना पड़ेगा। दुख बेचे नहीं जा सकते और खुशी खरीदी नहीं जा सकती। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभियान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य क्या हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान के चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान होते हैं। लोगों से बेशक रिश्ते कमजोर हो, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते मजबूत है तो वह आपको किसी कदमों में नहीं झुकने देगा। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। महादेव कहते हैं, औरों के खुशियों के लिए जो व्यक्ति अपना खुशी कुर्बान कर देता है, मैं उसको अपने चरणों में नहीं, अपने हृदय में स्थान देता हूँ। अच्छाई बुराई इंसान के कर्मों से होती है। जो बांस की तीर बनाकर घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। देना सीखो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो। आप खुश हो चाहे आप खुश न हो या दुखी हो। भगवान के भक्ति पूजा हवन से नहीं, उनके लिए विनम्रता दया भाव लोगों के प्रति करुणा भाव से होती है। महादेव कहते हैं, ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहोगे। महादेव कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे, मैं उसी भाव से तुम्हें याद करूंगा। दान देने से पहले अपने गरीब भाई को सहारा दो, क्योंकि किसी और से ज्यादा तुम्हारे भाई को जरूरत है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में उसके साथ बुरा ही होगा। महादेव कहते हैं, मैं सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय देता हूं, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं देता। महादेव कहते हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें कहीं ज्यादा सोचा होगा। समस्या ये है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारे नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं। महादेव कहते हैं, अगर जिंदगी के पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा और जिंदगी के आगे देखोगे तो तुम्हें आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा और अपने भीतर देखोगे तो आपको आत्मा मिलेगा। सहारे इंसान को खोखला कर देती है, अपने ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। महादेव कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर किसी की भावना के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वह गुनाह है जो मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं, दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे कभी शेर अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। गीता में लिखा गया है, जिसने आपका साथ दिया आप उसका साथ दो, परंतु जिसने आपको त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। किसी इंसान की प्रशंसा कितने भी कर लो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह गुण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित उसको चुका देता है। महादेव कहते हैं, विश्वास में बहुत शक्ति है, जो पत्थर को भगवान बना सकते हैं और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। महादेव कहते हैं, कलयुग में सिर्फ पैसा ही ईश्वर होगा। पैसा से बड़ा और कोई चीज नहीं होगा। पैसा ईश्वर से भी बड़ा होगा। बड़े और गुर्जरों के आगे बुद्धिहीन पैसे वालों का ज्यादा दबदबा रहेगा। पैसा रिश्ता बनाएगा और पैसा ही रिश्ता तोड़ेगा। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। सुबह एक रिश्ते के साथ जीवन भर रिश्ते निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे।
धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। महादेव कहते हैं, याद रखना, यदि बुरे लोग समझने मात्र से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। जो धोखा खाने और धोखे मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्यारा होता है। अंत में ऐसे लोगों के साथ संग भगवान ही देते हैं। हमेशा सत्य और धर्म की मार्ग पर खड़े रहे। भले ही आप अकेले होंगे, परमेश्वर आपके साथ जरूर होंगे। कलयुग के इस दुनिया में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने ही सारथी बनकर अपने जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, तुझे लड़ना भी खुद है यहाँ और संभालना भी खुद है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया तो सोते रहती है, फिर भी सूरज उगता है और रोशनी बांटता है। महादेव कहते हैं, मेरी सेवा करने से क्या फल मिलेगा, यह मत सोचो। सेवा करने का एक मौका मिला, यही आपका फल है। मैं मांगने वाले को नहीं बल्कि बांटने वाले को देता हूँ, फिर चाहे धन हो या खुशियाँ। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितने भी बड़े पहचान क्यों नहीं बना लें, क्योंकि पहचान वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं पाता। हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों के भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। महादेव कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ झेलने की खुद कोशिश करो। महादेव कहते हैं, जिंदगी में इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो वह बाहर से खामोश हो जाता है। दुनिया में बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। महादेव कहते हैं, यह कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब से आपसे कोई रिश्ता निभाएगा। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को अक्सर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। वक्त वक्त की बात है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। इंसान तलवार से ज्यादा नहीं पर ताने से जरूर मर जाता है। शिव भक्तगणों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।